तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। एकदम आसान। देखो, बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखें एक बार, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों? क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो होगी नहीं, 4 से 5 मिनट की होगी। आप अपनी लाइफ अगर बनाना चाहते हैं, अगर अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूट 25 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका तो वर्गमूल 5 होगा, आप सब जानते हैं। इसी तरीके से 36 है, 36 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि रूट 23 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इस 23 के नज़दीक में कोई पूर्ण वर्ग नंबर ढूंढ लीजिए, या तो पहले या फिर बाद में। देखिए दोस्तों, मैंने नंबर ढूंढा यहाँ से, कितना? रूट में 25, और 25 में से 2 घटाया तो कितना आया मेरा निकल के? 23। देखो, 25 में से 2 जाएगा 23। हमें पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, माइनस के 2 ऐसे ही लिखा। अब बटे में इसके क्या करना था? इस 5 का डबल करके लिख देना था, 5 का 2 गुना करके लिख देना था। अब देखो, यहाँ पे बटे में जब एक जीरो है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, और 5 में से 0.2 माइनस करते हैं तो 4.8 हमारा आंसर आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमने माइनस करा, हमें प्लस करके दिखा दीजिए। देखिए, 5 का वर्ग था ना यहाँ, इस बार हम 4 का वर्ग लेते हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं भैया, कितना लिख लें? 16 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 16 लिख लेते हैं। समझ रहे हैं आप? अब देखो, 16 में क्या जोड़ें कि 23 प्राप्त हो? 16 में 7 जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं बात? 16 और 7 23। अब देखो, इधर से क्या करना? 4 का वर्ग हो जाएगा ये 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4। और प्लस के इधर से कितना लिख देंगे हम? 7। अभी बताया था कि इस 4 का डबल करके इसके बटे में लिख दो भैया, कितना हुआ? 8। 4 का दुगना कितना हो गया? 8। अब 4 प्लस के इस 8 से इसमें भाग लगाओ, कितनी बार जाएगी? लगभग जागी नहीं, पॉइंट लगेगा पहले। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे जब पॉइंट लगाया? देखो, 70 हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ। और 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 8 अट्ठे 64। तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, 4.8 इस सवाल का क्या हुआ? आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 53 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो, है तो अपूर्ण संख्या, है नहीं? अपूर्ण संख्या ही है ना 53 तो। अब देखो, 53 को मैंने इस रूप में तोड़ दिया कि मैंने 49 प्लस के 4 लिख लिया। कोई दिक्कत? क्योंकि 49 में जब भी 4 जोड़ूंगा मुझे 53 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 49 का वर्गमूल कितना निकल के आया भैया? 7। और 4 के बटे में मैंने कहा था ना दुगना करके लिख देते, तो 4 के बटे में हमने इसे दुगना करके लिख दिया, और इसे कितने से काट दिया? 2 से काट दिया। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखो, 7 प्लस के 2 बटे कितना आया? 7। अब 2 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? देखो, 7 प्लस के पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 दूनी 14। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 7.2, इसका आंसर कितना होगा? 7.2 दशमलव का शुद्ध अंक निकल के आया भैया। क्या आप मेरी बात इतनी समझ पाए? इसी तरीके से मैं एक आपके सामने और कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो कैसे, जैसे कि कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो रूट 37 है। कितनी है अपूर्ण वर्ग संख्या? रूट 37 है। अब देखो, रूट 37 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके नज़दीक में पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लो, या तो जोड़ने वाली निकाल लो या घटाने वाली, मतलब या तो जोड़ के या घटा के। देखो, इसके नज़दीक में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 36 है। अब मैं 36 में क्या जोड़ूं कि 37 प्राप्त हो? एक जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा? आप समझ पाए? क्योंकि 36 में जब मैं एक जोड़ूंगा तो मुझे 37 प्राप्त होगा। अब देखो, 36 का वर्गमूल कितना निकल के आया? 6 और प्लस के 1। समझ गए? अब हमें यहाँ पे क्या करना था? इस 6 का दुगना करके इसके बटे में लिख दीजिए 12। 6 और प्लस के देखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ाओ। अभी भी बार नहीं जा रही तो यहाँ पे जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे जीरो बढ़ाओ। 12 अट्ठे कितने होते हैं? 12 अट्ठे 96। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6.08 किसका वर्गमूल है? रूट 37 का वर्गमूल है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर दोस्तों देखिए, अगर ये तरीका आपकी समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत